तो दरअसल यही दिक्कत है, आरोपों की जो राजनीति है दरअसल हर पार्टी करती है, समस्या कोई भी हो, मुद्दों की राजनीति नहीं होती। आप किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, उस पर जब होना चाहिए तब नहीं होता, जब कुछ दिक्कतें सामने आ जाती हैं तब उस पर जरूर जमकर राजनीति होती है। और ऐसा ही मसला हो चुका है नीट का। नीट जिसमें धांधली हुई, ये आरोप लग रहे हैं। नीट जिसमें परीक्षार्थी अब परेशान है, अभिभावक परेशान है, चाहते हैं केंद्र सरकार से इस पर एक्शन लिया जाए। मामला कोर्ट में है और सीबीआई जांच क्यों ना हो, इस पर एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब तलब किया है कोर्ट ने, जिस पर सुनवाई होनी है और उसके बाद समाधान निकलेगा कि रद्द होगी परीक्षा या फिर इसका कोई और सॉल्यूशन होगा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस चर्चा में लगातार पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त से बना हुआ है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं अब डॉक्टर संजय गर्ग आपके पास आती हूं, उसके बाद डॉक्टर रितु आपके पास आ रही हूं। डॉक्टर संजय, ये फिर एक बार मैं चाहती हूं आप ये क्लियर करें, ये विंडो जो खोली गई थी 9 से 10 अप्रैल एक दिन के लिए, ये 24,200 बच्चे जिन्होंने इस दौरान रजिस्ट्रेशन किया, क्या ये वो फिगर है जो सीधा सीधा धांधली की ओर, इतने बड़े स्तर पर धांधली की ओर इशारा करता है? देखिए, जब कोई चीज़ आती है सामने और उसमें आपको जब गड़बड़ दिखती है तो रेट्रोस्पेक्टिवली आदमी सोचता है कि शायद यही कुछ हुआ होगा। अब ये तो जांच का विषय है, बट आप देखिए एक बहुत अजीब इत्तेफाक है कि ये लोग ग्रेस मार्क देते हैं, 2018 का एक डिसीज़न लेते हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए था भी नहीं, और उस दौरान एनटीए जो अभी 3 घंटे में प्रेस रिलीज कर रहा है वो कहीं पे कोई नोटिस नहीं देता। अंदर खाने 100 नंबर बांट दिए गए, जहां एक नंबर पे 2000 बच्चे हैं, आप समझिएगा। और वहां पे बोला गया कि एक कोई कोर्ट के ऑर्डर की समीक्षा करके हमने किया, बहुत अच्छा किया। इनसे पूछिए कि क्या कोर्ट के किसी ऑर्डर को 4 आदमियों की कमेटी अपनी तरह से बदल के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या उससे कोर्ट की परमिशन होती है? ये झूठ फैलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका एग्जाम कराइए। ये प्रपोजल लेके एनटीए खुद गई थी। आप अलग जी का इंटरव्यू सुनिए, जहां पे कोई वहां जिरह हुई नहीं है। एनटीए के वकील गए कि सर ये मामला है और हम ये काम करना चाह रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि किसी भी हाई कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर एक 4 लोगों की कमेटी अपने कमरे में बैठ के डिसीजन ले सकती है? किसका बेवकूफ बनाया जा रहा है बताइए? पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से नाच कर आएगी। बड़े बड़े वकील जो एक नेता के खुजली होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, उनको इन 24 लाख बच्चों की परेशानी नहीं दिख रही है। हम लोग अभिभावक हैं, 7 दिन तक बच्चों के साथ रहे हैं कि बच्चा कुछ कर ना ले। आप समझ रहे हैं मेरी बात जी? ये सब लोग इस पे मिट्टी डालेंगे, गंदगी फैलेगी, और जिसके बच्चे मानसिक रूप से टूट जाएंगे वो लोग अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे और अगली साल फिर नए घोटाले की तैयारी करेंगे। आपने बहुत मेरा सबसे एक ही गुजारिश है, ये बड़े बड़े वकीलों के जो है वो अभी मैं देख रहा हूं कैप्शन आ रहे हैं, क्या इनमें से एक भी आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है? जो इतनी बड़ी बड़ी फीस लेके काम करते हैं, शायद हम जैसे लोग भी इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नेता तो जनता के पैसे पे अफोर्ड कर लेंगे, हम किस पे करेंगे? आप मुझे बताइए कि कोई एक आदमी आके आगे बोला है कि इन बच्चों के लिए हम लड़ेंगे कोर्ट में? क्या सरकार को यह कहने में दिक्कत है कि ये जो हम 6 तारीख से काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं ये हम 8 के बाद कराएंगे? इसमें कौन सी दिक्कत हो रही है 48 घंटे में? बच्चों में इतना पैनिक है इस समय कि वो ये की बात कह रहे हैं कि या तो हम जो भी मिल रहा है ले लो, यहाँ सब यही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं मीडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिन्होंने इस मुद्दे को अच्छे से उठाया है, और मेरी मैं आपको बताना चाह रहा हूं जी, कोविड में धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे,
इन लोगों ने हम लोगों की इतनी मदद करी आउट ऑफ टर्न जाके ऑक्सीजन दिलवाने में। मैं यही कहूंगा कि या तो आप इस इशू को अपने लेवल पे देखिए, अपने सबऑर्डिनेट पे विश्वास मत करिए, इनका कोई स्टेक नहीं है। आपकी सरकार है, आपकी नमस्ते है, कल को सरकार बदल जाएगी, उनकी नमस्ते शुरू हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, 18 साल के जो मासूम बच्चे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा डिसीजन जो भी सरकार और कोर्ट समझे वो ले। मैं अपने लिए या अपने साथी बच्चों के लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे को तो सीट मिल ही रही है, डॉक्टर रितु के बेटी को तो सीट मिल ही रही है। सवाल है कि क्या ये देश में यही चलता रहेगा? क्या कोई, हर आदमी अपनी राजनीति की रोटी सेकेगा, लेकिन क्या कोई आदमी आके इस मुद्दे को ढंग से उठाएगा? ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। आपने बहुत अहम बात कही और आपने दो बहुत ही अहम बात कही। एक तो देखिए, ये डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वो उस वक्त का भी जिक्र किया जब सरकार से उनको मदद मिली। तो एक तो ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सीधा सीधा अपनी मांग, सरकार अगर सुन रही है तो मांग रख रहे हैं एक पिता के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, अपने बच्चे का चेहरा देखते हुए। लेकिन क्या ये मांगे जो हैं वो पूरी होंगी, ये बड़ी बात है। दूसरा, जो उन्होंने एक और बड़ी बात कही, हम देखते हैं बड़े से बड़े राजनीतिक मसले पर सरकारें गिर रही होती हैं, तब तुरंत कोर्ट चली जाती हैं राजनीतिक पार्टियां। इस मसले पर सिर्फ बयानबाजी हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि पता है कि कल हमारी सरकार आएगी तो यही होगा। क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में भी है, क्यों जाकर के कोर्ट में नहीं कहती कि इस मामले को सुना जाए और हम इस पर जिरा करेंगे? बड़े नेता कपिल सिब्बल, आपने जब अभी कहा, कपिल सिब्बल जी का भी बयान सामने आया, बहुत बड़े केसेस लड़ते हैं और आपने ठीक कहा कि अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल उस संदर्भ में आपकी बात सटीक बैठती है। डॉक्टर रितु, एक मां के तौर पर भी आपकी भी कंडीशन यही होगी, अपनी बच्ची का चेहरा, और उसके साथ साथ तमाम वो परीक्षार्थी जो इसी संकट का सामना इस वक्त कर रहे हैं। आपको लगता है ये कोर्ट में मसला, अब जब ये सीबीआई जांच को लेकर के जो कुछ पूछा गया, इसके बाद इसका कोई समाधान, स्पष्ट समाधान निकलेगा, या फिर सरकार को एनी हाउ दखल देना पड़ेगा? देखिए, ये तो मेरा कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर संजय ने बहुत अच्छी बात कह दी है, मेरे को इनफैक्ट बहुत भावुक कर दिया उन्होंने, क्योंकि हो यही रहा है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और मेरी सबसे पहले ये पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। ये आपका मुद्दों की बात नहीं है, ये हमारे बच्चों की जान का सवाल है। और डॉक्टर संजय ने बिल्कुल सही बात बोली है। मैं अपनी बच्ची को इनिशियली कुछ दिन तक काम पे जाके कंटिन्यूसली फोन करती रही। जब उसने 1 घंटा 2 घंटा फोन नहीं उठाया, मैंने अपनी बड़ी बेटी को घर भेजा है। मैंने कहा, बेटा जाके चेक कर उसको। मतलब आप लोगों ने हमारी ये स्थिति कर दी है सबने मिलकर। थर्डली, मेरा सीजीआई से बहुत मेजरली रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो वेकेशन बेंच चल रही है, क्या इस कारण से सारे जो मुद्दे हैं, सारी पिटिशंस हैं, वो आप 8 जुलाई पे टालते जा रहे हैं? क्यों हमारे सीजीआई इस चीज का संज्ञान नहीं ले रहे हैं और बीच में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं? मेरी आज उनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बीच में आइए, क्योंकि हमारे सामने इस समय सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से कुछ, अगर जुडिशरी कुछ कर सकती है तो कर सकती है। मैं नहीं बता सकती कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी कि नहीं करेगी। देखिए क्या मांग रहे हैं एक अभिभावक के तौर पर। ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इन्होंने खूब मेहनत की अपने जीवन में, अब इनके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको भी सक्सेस मिली, लेकिन ये फिर के साड़े जो गुनाह उनका नहीं, उस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। और आप सोच सकते हैं क्या बीतती होगी एक माता पिता पर। और ये तो दो मेरे साथ मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं, लाखों ऐसे अभिभावक हैं जो इसी तरह परेशान हैं, जिनसे एक बार आप बस छेड़ दीजिए उनके आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं कांधों पर उनके बच्चों के। कपिल जी, कपिल सिब्बल जी तो आप ही की पार्टी में हैं, क्यों नहीं? ये बहुत वाजिब सवाल है। आप लोग सिर्फ बयान देंगे या जाएंगे? मजबूर करिए, विपक्ष का काम क्या है? आशा जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है, विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए या याचिका लगाने के लिए कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल हम जा सकते हैं और जाएंगे, लेकिन एक बात तय होनी चाहिए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिन बातों को कहा वो क्या कवर अप नहीं कर रहे हैं? क्या इस सरकार के लिए यही है कि सरकार काम नहीं करेगी और हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो ये लेने का विवेकाधिकार नहीं है कि वो याचिका की सुनवाई सो मोटो कर सकती है, एक पत्र पे कर सकती है, एक पोस्टकार्ड पे कर सकती है? अभी
डॉक्टर जो कह रही थी कि वो जुलाई पे लगाते चले जा रहे हैं, सीजीआई जी से निवेदन कर रहे हैं, क्या हमारी आपकी बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं सुनते हैं? मैं क्या न्याय करती हूँ कि उन्हें पता है क्या कर रहे हैं, या पता है क्या कर रहे हैं? उन्होंने आपके कांधे पर, आपने सुप्रीम कोर्ट के कांधे पर डाल दी। ऐसे ही तो चलता है हमारा सिस्टम। बिल्कुल नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे नहीं डाल रहा हूं। बहुत सीधी सी बात यह है कि इस देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ही 3 हिस्से हैं, जिसमें सरकार के द्वारा, सरकार का अगर विपक्ष है, विपक्ष आईना दिखाने के लिए ही होता है। विपक्ष स्वयं करने के लिए उसके हाथ में कोई एजेंसी नहीं है, ना ताकत है, लेकिन न्यायपालिका के हाथ में है। हम तो जाने के लिए भी तत्पर और तैयार हैं। बात सिर्फ इस चीज की है कि जहां क्राइम हुआ है वहां क्राइम को सरकार क्राइम मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही है कि कुछ पेपर्स बांटने में जो है वो गड़बड़ी हो गई, और दूसरा ये कि हम जो है उसमें समय नहीं मिला उन्हें। लेकिन सत्यता क्या है कि भ्रष्टाचार हुआ है, रुपयों की डीलिंग हुई है, क्राइम घटित किया गया है जिस पर सरकार मौन है। अरे सर, लोकतंत्र में विपक्ष का रोल तो इतना अहम होता है कि विरोध की आवाज उठाने पर सरकारें प्याज को लेकर गिर जाती हैं। ये वो लोकतंत्र है। प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं, और सवाल ये है प्रभाकर कि क्या उम्मीद करें सरकार इस मसले पर, अब जब इतना कुछ हो चुका है, ये कोर्ट का इंतजार करेगी, या फिर और कोर्ट का निर्णय जो होगा, जो भी होगा, वो अंतिम समाधान हमें देगा, या फिर ये मामला अभी लंबा खिंचता दिख रहा है जिस कंडीशन में है? देखिए आशा, पहली बात इस बात को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मसले पर सुनवाई एक तरफ से बहुत ही संक्षिप्त हुई है। इस मसले पर पर्याप्त सुनवाई हुई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस बात को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। जो बेंचेज बैठ रही हैं उसका लिमिटेड मैंडेट होता है, वो कुछ तात्कालिक मसलों पर और संक्षिप्त सुनवाई के लिए ही बैठती हैं। और एक मसला और जो आपने सवाल पूछा था किसी से कि सीनियर एडवोकेट्स क्यों नहीं गए, क्योंकि अभी तक इस मामले में सुनवाई हुई ही नहीं। और दूसरी बात की जो बेंच बैठी थी और जिसके सामने ये मामला गया था, जस्टिस विक्रमनाथ के सामने मामला गया, तो जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में सीनियर एडवोकेट्स को हम नहीं सुनेंगे। तो इसलिए भी सीनियर एडवोकेट्स इस मामले में अभी नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि बेंच ने साफ मना किया था। और कई बार ऐसा होता है कि गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ये कहते हैं कि यहां इस दौरान हम केवल जूनियर एडवोकेट्स को ही सुनेंगे, और आप जिन वकीलों के बारे में बात कर रही हैं वो इसमें पेश नहीं हो पाएंगे, उन्हें जजेज नहीं सुनेंगे। और दूसरी बात एक और कि पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन क्यों नहीं जा रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है कि उसकी जरूरत नहीं है। जब खुद ही एग्रीव्ड पार्टी, खुद ही सैकड़ों बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग अदालतों में पिटीशन दायर किया हुआ है, तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाने की जरूरत क्या है? कोर्ट पूछेगा कि आप क्यों आ गए, कोर्ट कहेगा कि आपको सियासत करना है क्या, तो उनको पता है कि कोर्ट के सवाल क्या होंगे। तो जब खुद ही बच्चे जो इससे पीड़ित हैं, इस रिजल्ट से पीड़ित है, इस परीक्षा में उनका भविष्य उनको लगता है, जो प्रभावित बच्चे हैं खुद ही सैकड़ों की तादाद में गए हैं, सैकड़ों की तादाद में याचिकाएं दायर हुई हैं, तो ऐसे में कोई ऑपोजिशन की पार्टी पहुंचे या नहीं पहुंचे बहुत मायने नहीं रखता है। बस इतनी सी बात है। आशा, आपने सवाल किया कि सरकारें हमेशा से मना करती है, इस बार भी सरकार पहले मना करती रही, लेकिन सरकार ने आखिरकार, एनटीए ने आखिरकार माना ना कि ग्रेस वाले में मसले में गड़बड़ी हुई, तो सरकार आज नहीं तो कल मानेगी। जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब मानेगी। और अच्छी बात है, डॉक्टर साहब कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जामिनेशन का कोई आदेश नहीं दिया, खुद एनटीए ने ही माना, जो नहीं मान रही थी पहले एनटीए, वो जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट गया, खुद एनटीए ने माना कि माय लॉर्ड ये ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी हुई है और इसलिए हम दोबारा री एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। तो जो तथ्य आ रहे हैं, एनटीए ने माना, क्योंकि एनटीए को पता था कि अब लंबा नपेंगे, इतनी सारी गड़बड़ियां उजागर हो गई हैं। प्रभाकर, इसके पीछे एक ये भी वजह हो सकती है। संजय जी इस पर अपना पॉइंट रेज करना चाहते थे, जल्दी से संजय जी। क्या ये वकील सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये प्राइवेट केसेस में नहीं जा सकते? क्या ये बच्चों से एक अपना जो वकालतनामा साइन करा के नहीं जा सकते? मैडम, आप बात को समझिए। ये आज मेरा है कल तेरा होगा, आज मैं तेरी ढक रहा हूं कल तू मेरी ढकना, ये सब कहानी चल रही है। जुडिशरी से हमें बहुत उम्मीद है। ये जब हम एक आतंकवादी के लिए 3 बजे कोर्ट खोल सकते हैं, एक कोई मैडम जो गुजरात में गिरफ्तार होने वाली होती है उसके लिए हम इमीडिएटली जाके कोर्ट में सब कुछ कर देते हैं और उसके लिए आउटराइटली सब कुछ हो जाता है, क्या 24 लाख बच्चों के लिए हमारी जुडिशरी, मैं नहीं मानता कि वो इसमें कुछ नहीं करेगी।
मेरे को लगता है कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन बेटर तरीके से होना चाहिए, ठीक है, तो शायद हम नहीं कर पा रहे। टीना जी, सवाल तो मुझे लगता है आप तक पहुंच ही गया होगा डॉक्टर संजय का।